कोयटा बच्चे के अगवा का मामला पेश आया। मुकामी ताजर का बेटा 12 रोज गुजरने के बावजूद भी बाजियाब ना हो सका। मुंबई बच्चे के लवाकीन का यूनिटी चौक पर 11वें रोज भी धरना जारी है। बच्चे अगवा के खिलाफ लवाकीन का बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरना भी जारी है। बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरने से शहर भर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दीवालपुर भी शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। शहरी लंडे बाजार से गर्म मलबूसात खरीदने के साथ साथ कीमतों में इजाफा होने का शिकवा करते हुए नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। आज बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर के शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरी अपने लिए गर्म जलाबे, जलसियां और कोट और दीगर मलबूसात की खरीदारी करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं। जी भाई, आपने क्या पसंद किया? ये भाई आगे हम पिछली दफा हमने 400-500 की लिए, अब हजारों से बात हो रही है। जो टैक्स लगता है हम लोग मुझे लंडा दुकानदार के पास आते हैं तो वो कहते हैं भाई पीछे से हमसे ये बहुत महंगा चीज बिक रही है, ज्यादा जो हमसे ये टैक्स लगाया जा रहा है। ये देखो ना, पिछली दफा मैंने 400-500 की खरीदी है, 1000-1200 की लंडा हमारी पहुंच से दूर हुआ जा रहा है। प्लीज ये हमसे टैक्स वगैरह खत्म किया जाए और वहाँ को खुशहाली मिल जाए तो बेहतर होगा। शुक्रिया। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूंगा, इस तरफ मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। जी भाई, बताइएगा, पिछले साल की निस्बत इस साल आपने रेट डबल कर दिया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के टैक्स लगने की वजह से जो है माल महंगा हो जाता है, और इस तरह दूसरी बात यह है कि किराया भी होता है, खर्चा भी होता है, तो सारा डालकर जो है महंगाई की तरफ सारा कुछ जाता है। तो उससे मेहरबानी होगी हुकूमत की, अगर वो टैक्स कम कर देगी तो लंडे पर लोग ज्यादा खरीदी करें। आप देख रहे हैं कि 1-2 कस्टमर आते हैं खरीद, ज्यादातर महंगाई की वजह से कस्टमर बहुत कम होता है। जी बिल्कुल, दुकानदार और शहरियों का कहना है लंडे बाजार के ऊपर जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं वो खत्म किया जाए। कैमरामैन के साथ अवैस अली जट, नुमाइंदा NAN 24 न्यूज। ननकाना साहब से बताएं कि DPO सईद नदीम अब्बास की हिदायत पर जिला पुलिस का फ्लैग मार्च का आगाज थाना सर्द ननकाना से हुआ, जिसने सारे शहर का चक्कर लगाया। फ्लैग मार्च में DSP हेडक्वार्टर, DSP ट्रैफिक समेत दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। फ्लैग मार्च का मकसद अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। नुक्स अमन का सबब बनने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। शहरियों के माल जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा मसरूफ अमन है। शकरगढ़ से बताएं कि शकरगढ़ तारीखी कस्बा सखू चक में अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद हुआ, जिसकी रूह रवां MNA अनवारुल हक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बलिस्तान थे। जलसे को मुनक्किद करवाने के लिए हाफिज सदाकत अली ने भरपूर काविश की और इनके साथ चेयरमैन मलिक शहजाद ने भी बेहतरीन अंदाज में दिया। शकरगढ़ तारीखी कस्बा सखू चक में MNA अनवारुल हक ने सखू चक का दौरा किया और दौरा करने का मकसद सखू चक था शकरगढ़ रोड का इफ्तिताह था। सखू चक की दो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MNA अनवारुल हक के लिए एक शानदार जलसे का इंतजाम किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। शुरका के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। MNA अनवारुल हक के पहुंचने पर ढोल की थाप पर घोड़ों ने रक्स किया। लोगों के जिम गमफीर ने फूलों की पत्तियां निछावर की और लोगों ने MNA अनवारुल हक और इनके साथियों का भरपूर शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। जलसे में MNA अनवारुल हक का कहना था कि हम अपने मंशूर अमन, तलीम और तरक्की को शकरगढ़ और जफरवाल के हर गाँव और हर कस्बे तक पहुँचाएंगे और इसके लिए अपनी तमाम तवानाई सिर्फ सर्व कर देंगे। मजीद ये चेयरमैन मलिक शहजाद और हाफिज सदाकत की दरखास्त पर MNA अनवारुल हक ने सखू चक और करवाल और खसूस बिलखसूस यूनियन कौंसिल सखू चक के लिए खसूस पैकेज देने का वादा भी किया। डैरकी से बताएं कि शहरी मजदूर इत्तेहाद डैरकी की जानिब से सदर मोहम्मद सादिक लगारी की क़यादत में आज 13वें रोज भी एहतजाज जारी है और एहतजाज में SDP के सीनियर वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फताह समेजो, हाजी पीर बख्श भट्टी, उस्ताद अब्दुल करदीद और दीगर भी शरीक थे। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और शहर में बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट हाईकोर्ट के फैसले के तहत ही खत्म की जाए। इंतजामिया की जानिब से मजदूरों के साथ मयार रखा जाएगा और हमारा मुतालबा वही है जो कोर्ट का फैसला है। बेरोजगार मजदूर और गैर कानूनी तजावुज़ात हटाओ तो शहर को खूबसूरत बनाओ के नाम से जो तहरीक शुरू हुई है, उनका मकसद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करना है। टाउन इंतजामिया दोहरे मयार रखा हुआ है, सिर्फ मखसूस रेडियां नहीं बल्कि पूरे शहर से इंक्रोचमेंट खत्म की जाए। मजदूर रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमारे हर मुमकिन ताउन मजदूरों के साथ जारी है। अलीपुर से बताया कि अंजुम ताजरान सिटी के सदर शेख मोहम्मद अकरम, शेख मोहम्मद जाबर कुरैशी, शेख राशिद मुमताज ने सूद में फंसने शू स्टोर के मुलाजमीन को खुदकुशी से बचा लिया। अलीपुर हकीकी अंजुम ताजरान सिटी अलीपुरा अंदरून और उस्मानिया चौक के अहदेदारों ने 7 लाख की रकम सूद में फंसे शू स्टोर के मुलाजमीन को खुदकुशी को नाकाम बना दिया। मरकजी कमेटी को बर वक्त इत्तला दी कि मरकजी सदर हकीकी अंजुम ताजरान शेख मोहम्मद अकरम, आरिफ अकरम, भाई शेख जाबर, राशिद मुमताज और इनकी टीम के फैसले पर सूद का खात्मा कर दिया गया। एक गरीब को मौत के मुंह से बचा लिया गया। अंजुम ताजरान के सदर का शुक्रिया भी अदा किया गया।
ननकाना साहब गोल्डन होटल के करीब इलामा इकबाल पार्क के वॉशरूम में डेड बॉडी की इत्तला मिली। इत्तला पाकर रेस्क्यू वुमेन टूडू का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमले ने वॉशरूम के दरवाजे काटकर डेड बॉडी को निकाल लिया। रेस्क्यू अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद 30 साल नामालूम शख्स की डेड बॉडी मुकामी पुलिस के हवाले कर दी। ये स्कूल जिला के इसके अलावा कोलोजुर का नाम है हाई स्कूल, लेकिन यहाँ पढ़ाई सिर्फ 5वीं क्लास तक महदूद है, क्योंकि यहाँ के जो काउंसलर हैं उन्होंने अपनी करप्शन के बाजार गर्म कर रखे हैं। ना टीचर की फिक्र है, ना बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र। नाम नहार ठेकेदारों को अपनी पड़ी हुई है। जब स्कूल के कमरों की ठेके की बात की जाए तो हर कोई अपने सीना तान कर ये ठेका मैं ही उठाऊंगा। बस करप्शन की इंतहा कर दी। जब कमरे तैयार हुए तो कोई टीचर की बात ही नहीं करता, दोबारा स्कूल को देखने तक गवारा नहीं करता। कोई भी इन्हें ये सवाल की जरूरत ही नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि उनको बड़े मगरमच्छों की दस्ते शफकत हासिल है। खुदारा बच्चों को मुस्तकबिल को खतरे में डालें, अपने बच्चे समझकर हर सहूलियात मुयस्सर करें ताकि बच्चे 10 तक पढ़ाई मुकम्मल करें, टीचर की कमी पूरी करें। खड़ी मीरवार से बताएं कि पीर वसन थाने के हदूद बाग बचरा में एडवोकेट हाईकोर्ट कराची आबिद अली जोगी और दूसरों के ऊपर बत्ता न देने पर हमला किया गया। बाग बचरा इमाम बारगाह पे मारवाई और 10 बरादरी के लोगों ने हमला करके इमाम बारगाह पे कब्जा करने की कोशिश की। इमाम बारगाह के मुहाफिज जोगी बरादरी के लिए कई नौजवान ने इल्म पाक और इमाम बारगाह की हिफाजत करते हुए शदीद जख्मी। पीर वसन पुलिस SHO नूर अहमद लकारी को वाक़े से आगाह किया, मगर पुलिस रवायती तौर पर मुतासिर कार्रवाई करने में नाकाम हुई, जिस वजह से दोबारा जानी माल और मुकद्दस इमाम बारगाह को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। और एडवोकेट आबिद अली जोगी ने मीडिया को बताया कि जवाबदार मुझे और मेरी फैमिली और रिश्तेदारों को मौत की नींद सुलवाएंगे। फकीरवाली से बताएं कि फकीरवाली असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद और तहसीलदार मोहम्मद नदीम के आशीर्वाद से बीफ और मटन की कीमतों को पड़ लग गए। फकीरवाली में बीफ 1000 रुपए, मटन 2000 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। बीफ और मटन की कीमतों में जबकि गवर्नमेंट रेट लिस्ट में बीफ 600 रुपए किलो और मटन का रेट 1200 रुपए किलो मुकर्रर है। खुद साख्ता ने बेपनाह इजाफे से दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पीस कर रह गया। सराय के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। बीफ और मटन में मनपसंद रेट पर फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कोई परवाह नहीं। शहर भर में रेट लिस्ट पर 1% भी अमल दरामद नहीं हो रहा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पंजाब हुकूमत को सब अच्छों की रिपोर्ट पेश कर देते हैं, लेकिन इसके बरक्स रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी कसाब फरोख्त नहीं कर रहा। कसाब ने अवाम को दोनों हाथों से लूटने का फैसला कर रखा है। फकीरवाली में खुद साख्ता महंगाई की सबसे बड़ी वजह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की लापरवाही है। नसीराबाद से बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान मुफ्ती, चीफ सेक्रेटरी शकील कादिर खान के अहकामात और कमिश्नर नसीराबाद मोइनुर रहमान खान की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद खान काकड़ की ज़ेरे निगरानी जिला असम्बली हाल डेरा मुराद जमाली में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में विंग कमांडर कर्नल तैयब अली रिजवान, SSP लेफ्टिनेंट रिटायर्ड रिफात खान खोसो, असिस्टेंट कमिश्नर सलीम काकड़, खादिम हुसैन खोसो, चीफ ऑफिसर मोहम्मद सलीम डोमकी, डॉक्टर अब्दुल मनान और दीगर ने भी शिरकत की। खुली कचहरी में शहरी एक्शन कमेटी, उलमा कराम, खवातीन, ताजा बरादरी, इकलतरी बरादरी समेत कसीर तादाद में दीगर साइलिन भी मौजूद थे। खुली कचहरी के मौके पर जिले भर में अमन अमान, चोरी, डकैती की वारदातों, हिंदू मोहल्ले में सिक्योरिटी की अदम फराहमी, जंगलात के अमले की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रकम की वसूली, लोकल सर्टिफिकेट के असूल में मुश्किलात, बिजली की अदम फराहमी, गैस की लोड शेडिंग, म्युनिसिपल कमेटी की स्ट्रीट लाइट्स की तहकीकात, शनाख्ती कार्ड के हवाले से दरपेश मसाइल, जिला मुतासरीन की शिकायत, शहर और दही इलाकों में बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी, एजुकेशन की सामियों के मुतल्लिक शिकायत, जरिया राजी की मसाइल, सीवरेज की शिकायत, मौसूल अफराद को कोटे की फराहमी, स्कूलों की बंदिश, कस्टम के हवाले से ताजर की शिकायत, बाईपास रोड के मनसूबे के अल्तवा के ताउन से शिकायत, नए बस अड्डे का मुकम्मल फाल बनाने और तहसील खतरों में अमन अमान की बहाली के हवाले से भी गुफ्तगू हुई।